तो यार आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही हाइप्ड शोनन मांगा पे, जिसका कि नाम तो तुमने एटलीस्ट सुना ही होगा अगर तुम मांगा पढ़ते हो या फिर एनिमेस देखते हो। मैं बात कर रहा हूँ काइजू नंबर 8 की, जिसका कि रिसेंट में ट्रेलर भी आया है। और सही में यार वो जब ट्रेलर मैंने देखा, सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगी वो था एनिमेशन और उसके साउंड इफेक्ट्स। तो उसी पे आज हम बात करने वाले हैं, ट्रेलर और मांगा रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। यार ये वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं, इस वीडियो में कोई ऐसे मेजर स्पॉयलर्स नहीं होने वाले। हाँ, लास्ट में थोड़े बहुत स्पॉयलर्स होंगे, लेकिन उनको बोलने से पहले मैं तुम्हें बता दूंगा, वार्न कर दूंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से देखो इस वीडियो से। तो सबसे पहले तुम यही सोच रहे होगे इस नाम को सुन के, जो कि मैंने भी सोचा था, ये काइजू नंबर 8, काइजू क्या है और ये नंबर 8 ही क्यों है। सबसे पहले अगर काइजू की बात करें तो काइजू उन मॉन्स्टर्स को बोला जाता है जो कि इस एनीमे का जो वर्ल्ड है उसमें प्रेजेंट है और उस वर्ल्ड को तबाह कर रहे हैं, ह्यूमंस को मार रहे हैं। और अगर नंबर 8 की बात करूं तो वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए रुकना चाहो तो रुक सकते हो भैया। अब अगर इस एनीमे के बारे में मोटा मोटा बताऊं तो जैसे कि मैंने तो बताया, ये एनीमे बेस्ड है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर की काइजू नाम की मॉन्स्टर्स हैं, इंसानों को तबाह कर रहे हैं, उनकी सोसाइटी को तबाह कर रहे हैं। लेकिन उनसे लड़ते हैं कुछ इंसान जो कि डिफेंस फोर्स के लिए काम करते हैं। डिफेंस फोर्स ये समझ सकते हो मिलिट्री टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक तरीके के सूट बनाती है। उन सूट को पहनते हैं लोग जो कि गिफ्टेड लोग होते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं, और वो लोग काइजू से फाइट करते हैं, उनको मार गिराते हैं। तो इस एनीमे का बेसिक प्लॉट यही है। अब अगर इसके एनीमे की बात करें तो काफी तगड़ा लग रहा है यार, क्योंकि ट्रेलर जो मैंने देखा ना, एक्सपेक्टेशन तो मेरी यहाँ से यहाँ हो गई है, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी एनिमेशन इतनी तगड़ी होंगी। और ऊपर से इस एनीमे में एक्शन तो है ही, कॉमेडी भी है, रोमांस तो खैर नहीं है, रोमांस वाले तो चले जाना भैया, उन्हें तो नहीं दिखेगा ज्यादा कुछ। बट हाँ, सस्पेंस और हॉरर भी प्रेजेंट है, क्योंकि यार यहाँ पे मॉन्स्टर्स की बात हो रही है, तो थोड़ा बहुत तो डरावना बनेगा ही ना सीन। लेकिन क्योंकि शोनन एनीमे है ये, इसलिए एक्शन सबसे ज्यादा भरा पड़ा है इसमें। पर्सनली मुझे तो एक्शन कॉमेडी पसंद आती है, और इसी वजह से मुझे वन पीस भी पसंद आया था, क्योंकि जैसे लूफी हंसाता है, मेन कैरेक्टर होते हुए फनी भी बनता है, कभी कभी तगड़ा एक्शन भी करता है, वैसे ही इसका मेन कैरेक्टर ले लो, फनी तो है ही, साथ ही साथ तगड़ी फाइट भी देता है किसी भी बंदे को। अब एनिमेशन से हट के थोड़ी बात करें तो जो उसका ट्रेलर आया ना, उसके पीछे जो साउंड इफेक्ट्स हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो काफी तगड़ा है। अगर ऐसा ही बैकग्राउंड म्यूजिक है पूरे एनीमे के दौरान होगा तो मुझे तो बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि हॉरर के टाइम पे थोड़ा हॉरर वाला म्यूजिक लगाया है इन्होंने, एक्शन के टाइम पे एक्शन वाला, फनी के टाइम पे फनी वाला। और जो फनी मोमेंट था ना ट्रेलर में, वो तो बहुत ही तगड़ा लगा। जिस तरीके से मांगा में उसमें थोड़ा खास इतना था नहीं, क्योंकि वो जो कॉमेडी सीन था मांगा में वो इतना बड़ा नहीं था, इतनी हंसी नहीं आती। लेकिन जब वो एनीमे में दिखाया गया ना एनिमेट करके, मजा आ गया यार, चुम्मेश्वरी। और रिसेंटली मैंने इसकी मांगा भी पढ़ लिया, इसलिए मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ भैया। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मांगा पढ़ने के बाद भी इतना एक्साइटेड होऊंगा किसी एनीमे के लिए, क्योंकि तुम्हें पता ही है यार, मांगा पढ़ने के बाद मजा चला जाता है कोई भी एनीमे देखने का। लेकिन इसके साथ ऐसा सीन नहीं है। अब मैं एक्साइटेड कई चीजों की वजह से हूँ, जो कि मैंने अभी तुम्हें बताई भी। एक तो एनिमेशन बहुत तगड़ा है, साउंड्स बहुत तगड़ी है, एंगेजिंग स्टोरी है, जो कंसेप्ट है मॉन्स्टर वाला, हमेशा हमें यही देखने को मिला है, जो मैजिकल स्टोरीज होती हैं, ज्यादातर ऐसे कई एनिमेज में ही होती है मैजिकल स्टोरी, उसी में मॉन्स्टर्स होते हैं, उनको मारते हैं मैजिकल पावर से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, मॉन्स्टर्स तो प्रेजेंट है लेकिन मैजिकल पावर्स वाला सीन नहीं है। यहाँ पे टेक का मामला चलता है। टेक का मामला से मेरा मतलब है जो मिलिट्री है, डिफेंस फोर्स, जो मैं तुम्हें पता ही, वो टेक का यूज करती है, उनका यूज करके मॉन्स्टर्स को मारती है। और मांगा में अभी तक 90 चैप्टर्स आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कई बड़े बड़े सवालों का जवाब नहीं मिला। तो स्टोरी काफी लंबी चलने वाली है और काफी इंटरेस्टिंग भी बनेगी मेरे ख्याल से। छोटा सा ही पार्ट कवर हुआ है आई थिंक स्टोरी का। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ट्रेलर में टॉप टायर एनिमेशन देख के मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया था। तो भैया इसी इंटरेस्ट के चलते मैंने तो उसका प्रोडक्शन स्टूडियो भी देखा, जो कि मतलब बना रहा है, इसका एनिमेट कर रहा है। तो मुझे पता चला है इसे बना रहा है प्रोडक्शन आईजी। अब अगर तुम्हें नहीं पता प्रोडक्शन आईजी ने कौन कौन से एनीमे बताए तो मैं बताता हूँ। सबसे बेस्ट जो मेरे ख्याल में प्रोडक्शन आईजी ने बनाया है वो है हाईक्यू। सही में हाईक्यू का एनिमेशन बहुत तगड़ा लगा था मुझे, काफी कुछ सिमिलर भी लग रहा था इसका एनिमेशन मुझे हाईक्यू से। और जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि भैया स्टूडियो सेम है तो एनिमेशन स्टाइल तो थोड़ा बहुत सेम होगा ही। बस एक ही चीज का डर है, पता है क्या, इस प्रोडक्शन आईजी के मैंने जो एनिमेज देखे वो सारे स्पोर्ट्स ही हैं और वही बढ़िया लगे मुझे। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि यार एक्शन कॉमेडी वाला जो एनिमे है, यानी ये जिसमें कि सबसे ज्यादा एक्शन भरा पड़ा है, इसको ढंग से वो एनिमेट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि एक ट्रेलर में तो पता नहीं चल पाता है ना, पूरा एनिमे जब चलेगा जब पता चलेगा। अब रही बात मांगा की, तो यार मांगा वैसे मैं जनरली पढ़ता नहीं हूँ, एटलीस्ट एनिमे आने से पहले तो कभी भी किसी की मांगा नहीं पढ़ता हूँ, और ये मेरे लिए पहली बार था और इसकी भी नहीं पढ़ने वाला था मैं। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हुई कि मुझे पढ़नी पड़ी, जिसमें से कि सबसे पहला रीजन था कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था वीडियो का।
अरे नहीं, पहला रीजन ये था कि मेरे होम पेज पे यानी यूट्यूब के होम पेज पे एक वीडियो सजेस्ट होती है, जैसे कि थंबनेल पे कायडू नंबर 8 लिख रहा था। अभी मैं सोच रहा था ये क्या चीज है, थोड़ी क्यूरियोसिटी थी बनी थी, तो मैंने चेक किया था। लेकिन चेक करने के थोड़ी देर बाद ही पता चल गया कि मॉन्स्टर पे बेस्ड एनिमे, इस वजह से मैंने हटा दिया। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना तुम्हें, मॉन्स्टर ज्यादातर मैजिकल एनिमेज में ही होते हैं, और मुझे मैजिक पावर वाले जो एनिमेज होते हैं, मैजिक पे बेस्ड जो एनिमेज होते हैं, उनमें थोड़ा कम इंटरेस्ट आता है, बहुत कम देखता हूँ, इसलिए मैंने हटा दी। लेकिन कुछ ही दिन बाद यानी 1 या 2 दिन बाद ही इसका ट्रेलर ड्रॉप हो जाता है और वो मुझे सजेस्ट होता है, जिसको भी मैंने इग्नोर मारा, देखा तक नहीं खोल के। लेकिन तीसरी बार कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया मांगा पढ़ने के लिए, जो कि था ये फोटो। क्योंकि जब मैं पिंटरेस्ट पे जुजुत्सु काइसेन के वीडियोस के लिए थंबनेल ढूंढता रहता हूँ ना, तो उसके लिए फोटोज ढूंढ रहा था, इमेजेस ढूंढ रहा था, जिस दौरान मुझे मिलती है ये इमेज। और इस इमेज में तुम जैसा कि देख ही सकते हो, इसे यूजी इतादोरी और डेंजी से कंपेयर करा जा रहा है, एक संग रख रखा है ना। तो यार मैं थोड़ा क्यूरियस हो जाता हूँ, ऐसा कैसा एनीमे है यार, चेनसो मैन और जेजेके से कंपैरिजन हो रही है इसकी। तो इसी रीजन की वजह से मैंने इसकी मांगा पढ़ना शुरू किया, क्योंकि तब तक एनीमे आया नहीं था, मैंने देखा था तो एनीमे था नहीं, एक ट्रेलर था वो भी मैंने देखा नहीं, मैंने सोचा सीधे मांगा ही पढ़ लेता हूँ, 1-2 चैप्टर पढ़ूंगा, 3 चैप्टर पढ़ूंगा, इसका रिव्यू बना के वीडियो डाल दूंगा। लेकिन भाई साहब जो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, रात के 7-8 बजे से शुरू किया था और रात के 12-1 बजे तक 40 चैप्टर खत्म कर डाले मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतने चैप्टर पढ़ डालूंगा। सो हाँ, दिस मांगा इज दैट एंगेजिंग, इतना ज्यादा एंगेज हो जाते हो तुम इस मांगा को पढ़ते समय। पता नहीं पर्सनली ये मेरे साथ था, तुम्हारे साथ हो सकता है ना हो, लेकिन अच्छी तुम्हें जरूर लगेगी अगर तुम पढ़ते हो तो इस मांगा। अब यहाँ से इस वीडियो में कुछ स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो देख के आगे बढ़ना, क्योंकि अब मैं रीजंस बताने वाला हूँ कि क्यों ये मांगा मुझे काफी अच्छी लगी। लेकिन उससे पहले थोड़ी स्टोरी के बारे में तो जान लो। तो स्टोरी की शुरुआत होती है काफका हिबुनो से, जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर भी है। वो काम करता है एक क्लीनिंग एजेंसी में। ये क्लीनिंग एजेंसी नॉर्मल क्लीनिंग एजेंसी नहीं थी, कचरा कूड़ा साफ करती है, ये साफ करती है काइजूस को, उनकी डेड बॉडीज को। ऐसी एजेंसी में अपना मेन कैरेक्टर काम करता था। लेकिन ऐसा नहीं था बंदे का इंटरेस्ट था इसमें, इंटरेस्ट तो उसका उसी में था, डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने में, काइजूस को मारने में। लेकिन बंदे ने कई बार ट्राई करा, इतनी बार ट्राई करा कि वो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा इतना नहीं, हाँ उसकी एज लिमिट ऊपर चली गई, जिस वजह से वो क्लियर कर ही नहीं पाया और डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर ही नहीं पाया, और अब इस जगह पे काम कर रहा है। और इन्हीं दिनों के दौरान उसकी मुलाकात होती है एक बंदे से, जिसका की नाम शायद लेनो था। ये बंदा काफी यंग होता है और इसी एजेंसी को ज्वाइन करता है। और एजेंसी को ज्वाइन करते हुए वो ये भी बताता है कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की सोच रहा है। अभी तक एक भी एग्जाम दिया नहीं था उसने, लेकिन हाँ ज्वाइन करने की सोच रहा है। जिस पे जब हिबुनो यानी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने भी ट्राई किया था, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी होता है ये सब, तो भैया लेनो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई बंदा इतना ट्राई कर रहा है और एट दी एंड छोड़ देता है अपने ड्रीम को, जिसके कि वो पीछे इतना ज्यादा भागा था। और इसी बात पे इन दोनों की पहले ही दिन जब वो लेनो ज्वाइन करता है उनकी एजेंसी को, उसी दिन उनकी बहस हो जाती। लेकिन टाइम चलते चलते उनकी दोस्ती हो जाती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। और हिबुनो सेंपाई की तरह बिहेव करता था भी, सेंपाई पहले से काम कर रहा था ना उस एजेंसी में। बट एक दिन ऐसे ही एक काइजू को साफ करने के दौरान वो काइजू जो मरा हुआ था जिंदा हो जाता है अचानक से और हमला करने लग जाता है, जिस वजह से लेनो खतरे में था। उसको खतरे से बचाता है अपना हिबुनो, लेकिन बचाते हुए उसके पैरों का कच्चुम्बर निकल जाता है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, जिसके लिए लेनो थैंक यू बोलता है और काफी अच्छा बॉन्ड बन जाता है इन दोनों के बीच। और इसी रीजन की वजह से हिबुनो डिसाइड करता है कि वो एक और बार ट्राई करेगा डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने की। और उसके पास एक ही ट्रायल था, क्योंकि उसकी एज लिमिट मैंने बताया ना काफी ज्यादा थी, पहले तो इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो ट्राई भी नहीं कर सकता था। लेकिन डिफेंस फोर्स ने एज लिमिट बढ़ा दी थी, क्योंकि ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे ना, इसलिए एज लिमिट बढ़ा दी थी। इसलिए आखिरी चांस था हिबुनो का दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करने का डिफेंस फोर्स को, और वो पक्का डिसीजन भी बना लेता है कि वो ट्राई करेगा। लेकिन भैया कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जब वो हॉस्पिटलाइज थे उनके कमरे में एक कीड़ा आता है, हिबुनो के पास जाता है और उसके अचानक से मुंह में घुस जाता है। और मुंह में घुसने के बाद पता तुरंत क्या होता है, हिबुनो एक काइजू में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सब कैसे होता है ये तो आज तक रिवील नहीं हुआ है ढंग से, लेकिन हाँ एक कीड़े की वजह से हिबुनो एक काइजू में कन्वर्ट हो जाता है। और कमजोर काइजू नहीं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग काइजू था ये। और जो स्ट्रॉन्ग काइजू होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको नंबर्स दिए जाते हैं। और ये जो नंबर है ना, काइजू नंबर 8 हिबुनो को दिया जाता है। इसके पीछे डिफेंस फोर्स एक टाइम पे पड़ भी जाती है मारने के लिए इसको। अब हिबुनो जैसा स्ट्रॉन्ग काइजू इतना ज्यादा रेयर है कि अभी तक मांगा में सिर्फ 15 ही ऐसे काइजूज आए हैं जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 15 है या फिर 16 है, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली, लेकिन हाँ ऐसे ही कुछ है। अब यार हिबुनो ने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की सोची तो थी, लेकिन अब तो वो खुद काइजू बन गया, दूसरे काइजू को कैसे मारने की सोचेगा। सोचना तो छोड़ो, करने को तो कर लेगा भैया, अंदर से तो इंसान ही है ना। लेकिन स्टिल डिफेंस फोर्स के अंदर रहकर, जहाँ पर कि सारे लोग काइजू के पीछे पड़े रहते हैं, खुद काइजू रहकर दूसरे काइजू को कैसे मारेगा, इसी सोच में फंसा रहता है हिबुनो। लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी काइजू फॉर्म काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अनबिलीवेबली स्ट्रॉन्ग है, तो उसका ये जो डिसीजन है डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का, वो
वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। भले ही खतरा था लेकिन स्टिल वो डिसाइड करता है कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करके जाएगा। अब इसके पीछे का एक मेजर रीजन ये भी था कि उसकी एक दोस्त थी बचपन की, जिसके के साथ वो खेला कूदा करता था, स्कूल जाया करता था, पड़ोसी भी थी शायद। इन दोनों से ही इनके पेरेंट्स छीन लिए गए, इनके घर टूट गया, इनका स्कूल टूट गया, ऑल बिकॉज ऑफ काजू। जिस वजह से ये दोनों डिसाइड करते हैं कि बड़े होकर ये काजू उसको मिल के मारेंगे, सारे काजू को। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है कि हिबिनो कई बार ट्राई करने के बावजूद डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर ही नहीं पा रहा है। लेकिन उसकी दोस्त, जिसका की नाम शायद मीना था, वो एक ही ट्रायल में डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर लेती है और 3-4 साल बाद ही कैप्टन भी बन जाती है। कैप्टन सबसे ऊंची पोस्ट है, नहीं सेकंड सबसे ऊंची पोस्ट है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट जो माने जाते हैं वो कैप्टन माने जाते हैं। जबकि हिबिनो से मीना यानी उसकी दोस्त 2 या 4 साल छोटी थी, लेकिन स्टिल वो कैप्टन बन गई। यहाँ पे एक कर्मचारियों की तरह साफ सफाई करने लग रहा है। तो काफी यार डिप्रेस्ड था बंदा इतने टाइम से। अब समझे तुम क्यों डिप्रेस था। अब काइजू को साथ मिलकर मारने का जो प्रॉमिस था, इसी को निभाने के लिए डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की सोचता है हिबिनो। इतने सारे रिस्क थे फिर भी, एंड दैट्स इट। हिबिनो अपने इसी गोल को लेके आगे बढ़ते आता और मांगा भी आगे बढ़ती आती। यही स्टोरी है, मेन प्लॉट भी यही है। अब यार मैं कुछ रीजंस बताऊं कि क्यों ये मांगा मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। तो सबसे पहला मेजर रीजन होगा पेस। काफी तेजी से चलती है मांगा, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करती इधर उधर की चीजों में। छोटी छोटी स्टोरीज दिखाती है कि क्यों सारे कैरेक्टर्स आगे बढ़ना चाहते हैं, स्ट्रांग बनना चाहते हैं। छोटे छोटे टाइम पे दिखाती है, फाइट के बीच ही दिखा देती है। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करती, बैकग्राउंड में बहुत पीछे जाके पास्ट में दिखा के लंबी लंबी स्टोरीज दिखा के वो सब नहीं चलता। और इसी वजह से इस सीरीज में काफी ज्यादा एक्शन भी है। 2 या 3 चैप्टर के बाद, हर 2 या 3 चैप्टर के बाद तुम्हें फाइट देखने को मिल ही जाती है। और फाइट भी जो चलती है ना, वो 4, 5, 6 चैप्टर तक भी चलती है। ज्यादातर फाइट्स, कुछ फाइट्स हैं जो कि 2-3 चैप्टर हैं, लेकिन हाँ ज्यादातर फाइट्स 4-5 चैप्टर तक चलती है। तीसरी चीज जो कि मुझे काफी सही लगी, मेन कैरेक्टर जो है ना हिबिनो, काफी ज्यादा रियलिस्टिक और रिलेटेबल है यार। क्योंकि कई बार होता है ना, कई चीजें तुम करना चाहते हो लेकिन उसका टाइम निकल जाता है, एज बढ़ती चली जाती है। जैसे कि तुम 40-50 साल के हो जाते हो, लेकिन तुम करना चाहते थे अपनी यंग लाइफ में, वो नहीं कर पाए, तो उसका थोड़ा बहुत रिग्रेट रहता है। वही रिग्रेट था इस बंदे को। लेकिन देखो बंदे ने प्रूव कर दिया, एज डजंट मैटर। अगर तुम्हारे पास कीड़ा हो जो तुम्हें काइजू बना दे। जोक्स असाइड, सही बात है यार, एज डजंट मैटर। जब तुम चाहते हो किसी चीज को करना तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है एज वेज को देखना की। 5वीं चीज जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक लगी मुझे इस एनीमे की, कि यार इसमें ऐसा फील होता है तुम्हें कि 2 कैरेक्टर्स देख रहे हो तुम, 2 मेन कैरेक्टर्स। फर्स्ट हिबिनो तो है, दूसरा लेनो मेन कैरेक्टर लगता है। और ये दोनों मेन कैरेक्टर इसलिए लगते हैं कि दोनों ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी से ग्रो करते हैं। जैसे कि हिबिनो का तो तुम्हें पता ही चल गया, एक कीड़ा आता है उसे काइजू में कन्वर्ट कर देता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है वो। वही लेनो तेजी से रैपिड ग्रोथ करता है, ह्यूमन रह के भी इतनी रैपिड कि सारे लोगों को शॉक कर देता है, उसके आसपास जितने भी लोग थे। और तुम जो भी एनीमे उठा के देख लो, ज्यादातर एमसी जो होते हैं यानी मेन कैरेक्टर जो होते हैं, वो इन्हीं दोनों तरीके से आगे बढ़ते हैं। या तो कोई सडन एक्सीडेंट हो जाता है किसी के साथ तो उसको पावर अप मिल जाता है, या फिर बंदा यानी एएमसी धीरे धीरे ग्रो करता है और स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग सारे लोगों को शॉक कर दे। अब इसके अलावा भी काफी सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेजर रीजन मुझे यही लगे। अगर तुमने ये मांगा पढ़ी है तो अपने रीजंस बताना, तुम्हें क्यों बढ़िया लगी ये एनीमे। मांगा अभी एनीमे आया कहाँ है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एट द एंड मैं यही बोलूंगा कि बहुत तगड़ा एनीमे। अगर तुमने मांगा नहीं पढ़ी है तो थोड़ा रुक लो, 2-3 महीने बाद जो एनीमे आने वाला है, बिना मांगा पढ़े ही मजा आएगा बहुत ज्यादा। लेकिन स्टिल ज्यादा क्यूरियस है तो मांगा पढ़ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्टिंग तुम्हें फिर भी लगेगा मेरी तरह। ओवरऑल बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मांगा नहीं है, तुम जेजेके से कंपेयर कर सको इसे, चेंसो मैन से कर सकते हैं, लेकिन जेजेके से कंपेयर करने लायक नहीं है। लेकिन स्टिल काफी अच्छी मांगा है, एंगेजिंग मांगा है। एंड दैट्स इट, यही थे मेरे थॉट्स, ओपिनियन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइक का टारगेट रखते हैं 4000 लाइक्स। अगर 4000 लाइक्स पूरे हो जाते हैं तो मैं वन पीस के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर पे वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए लाइक्स पूरे करा देना वीडियो चाहते हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।